अब जी कोई ऐसा सरल साधन बताओ जो घर परिवार के काम भी करते रहें और भगवान भी मिल जाए। तो भाई तुम बैठे हो, कोई ऐसा साधन है? अब घर गृहस्थी के काम भी करते रहें और परमात्मा भी आके, श्री कृष्ण भी खड़ा हो जाए जी मैं भी आ गया हूं। तो ऐसा साधन कोई भी नहीं है। कोई बताता है वो गलत बताता है, वो गुरु है चाहे कोई है, स्वार्थी है या अज्ञानी है, जो ऐसी बताता है। अब घर का काम भी करते रहो, सब ऊटपटांग, आजकल तो सब छल कपट के काम होते हैं। जकरिए कोई आदमी 24 घंटे में धर्म के मुताबिक चिंतन को ठीक रख ले, ऐसा आदमी तो साधना के बगैर शायद कोई संसार में तो नहीं मिल सकता। क्यों? मामला है चिंतन का। किसी के बारे में बुरा सोचा, बोला नहीं, सोचा। कोई मिलावट नहीं की, लेकिन वो उसके बारे में सोचा, गलत काम करने के बारे में सोचा, छल कपट सोचा, ईर्ष्या जलन की बात सोची, नोट होगी। तो ये अनादिकाल से हमारी जिद है जीव की। जब भी मनुष्य शरीर, एक तो दुर्लभ है, मिलता नहीं, कई बार तो कल्पों के बाद मिलता है। क्यों? सोचने के इतने कर्म हम बना लेते हैं। इसको जो कितने आदमी जानते हैं सोचने की कर्म नोट करता है? मेरा ख्याल में कम आदमी जानते हैं, 1-2% ही जानते होंगे। अब भगवान के यहाँ जो चिंतन मन में जो सोचा वही नोट हो जाता है, किया या ना किया। इसको जानने वाले बहुत कम है एक तो। और मान लो कोई जान भी ले तो वो अकेला रहेगा, अपने को अकेला मानेगा तो गलत चिंतन फिर कर बैठेगा। जानता तो है लेकिन मजबूरी, अभ्यास वाइज फिर कर दिया। क्यों? अब वो अपने बाप को सदा ये नहीं मानता, तेरे साथ वो भी बैठा है तेरे अंदर, श्री कृष्ण राम भगवान जिसको कहते हैं, और वो नोट करता है। अगर ये वो जान के प्रैक्टिस तो कर ले तो इस चिंतन से बच जाएगा। अकेला रहेगा तो किसी की ताकत नहीं जो चिंतन 24 घंटे में एक भी गलत चिंतन ना हो। अरे बड़े बड़े योगियों का मन नहीं रुकता, वो पता नहीं क्या सोच बैठते हैं। हमारी तो क्या औकात है। तो ये जिद सदा भगवान ने भी एक ही जिद लगाई है, जीव ने भी एक ही लगाई है। जीव कहता है सब धर्मों को नहीं छोड़ूंगा, वो भी करूंगा और आपको प्राप्त करूंगा। और भगवान कह रहे हैं मैं अनन्य भक्ति से प्राप्त होता हूं, सब धर्म छोड़ दो तब अनन्य बनोगे, ना अनन्य बन ही नहीं सकते। माँ का चिंतन भी करोगे, बाप का भी, बैंक बैलेंस का भी, जाति का भी, कुल का भी, वो चिंतन खत्म नहीं कर सकते तुम। और अनन्य बनने के लिए ये है कोई चिंतन ना हो, मेरे में होना चाहिए। इस पॉइंट पर गुत्था गुत्थी है जीव की, और जीव को तो हारना पड़ता है बाद में। फिर 84 में चला जाता है, बाप अलग गया, बेटा अलग गया, माँ अलग गई और अलग गया। पहले नहीं कहता अलग अलग जाना है, अलग अलग खाता है। मैं आया हूं, मनुष्य देह कीमती है, तो मैंने अब की बार उस आनंद को ही प्राप्त करना है। उनको अपना मान के उलझ जाता है, गधा बन करके। बताने के बाद भी बड़े बड़े बैरिस्टर, डीआईजी, आईजी, बड़े बड़े जो मौत का, जिंदगी का फैसला करते हैं, वो उलझ जाते हैं इस चीज में। तो ये तो जीव को, हमारे को जिद छोड़नी पड़ेगी। क्यों? हम भगवान के अंश हैं, भगवान ही हमारा है। क्यों? वो नित्य है तो हम नित्य हैं।
अनित्य चीज को पकड़ेंगे तो दुख, छूटना, बदलना, मरना, यही अशांति का कारण है। त्रिताप, त्रिगुण, त्रिशरीर, त्रिअवस्थाएं, पंच कलेश, पंचकोश, ये पीछा नहीं छोड़ेंगे जब तक शरीर मानेंगे, उनको अपना मानेंगे। इसलिए भगवान ने कहा अब तो थक लिया, इतने अनादिकाल से हीन योनियों में गया। जरायुज, जंडत, सबदेज, उद्बीज, नादज, बिंदुज, स्थावर, जमगम, जलचर, खेचर, नभचर, इतनी प्रकार से 84 लाख में पैदा होके दुख भो गया, लेकिन खोपड़े में ये नहीं आया अब नहीं भोगूंगा। उसी पिसे हुए आटे को पीस रहा है। प्रहलाद ने कहा अरे क्या कर रहे हो तुम, जो अनंत बार दुख भोग लिया फिर उसी दुख में सुख ढूंढने लग गए। आटे को पीस रहा है, गेहूं को तो पीसना देखे आदमी, और उसी उल्टी को खा रहा है। संसार एक उल्टी है दुखों की, उसको दोबारा खा रहा है, क्या पता इसमें सुख हो। तो ये जिद जो छोड़ता है और पूर्ण गुरु मिल गया, वो अनन्य बन जाएगा, उसका काम भगवान मिल जाएंगे। ऐसे कोई टोटकाबाजी नहीं है भगवान की जो आजकल बता रहे हैं बड़े बड़े संत, हमारे बड़े गुरु जो बनते हैं। घर का काम करो, सब में भगवान देखो और नाम जप करो, गोलोक मिल जाएगा। भगवान को कह रहा है सब इन धर्म कर्मों को छोड़ दो, ये आत्मा का धर्म नहीं है, शरीर का धर्म है जो पकड़ के बैठा है गधो। मेरा ही चिंतन करो, मेरे से ही प्यार करो, मैं ही बाप बेटा सब कुछ तुम्हारा हूं। तो ये जिद जिस दिन आदमी छोड़ देगा तब भगवान मिलेंगे। आज तो हम इतना भी नहीं है, सात्विक गुण अभी अभी मनुष्य भी नहीं बने। अरे पहले मनुष्य बनो, फिर भगत बनो, फिर अनन्य भगत बनोगे। मतलब आज तो इतना भी नहीं है कि हम धर्म की कमाई करके और 10% उन जीवों के लिए जो हमारे भाई देख करके, उनमें भगवान देख करके, अपनी आत्मा देख करके, उनको निरंतर यही नहीं छोड़ रहे हम धन का लालच, तो आगे की बात तो जीरो है, वो तो सोचनी भी नहीं चाहिए। घर में जो बनता है उसका छठा हिस्सा पहले दूसरे को देना है। अरे मान जाओ, ये करते हो क्या? अरे महाराज जी छोड़ो। तो फिर भगत क्या, तू तो मनुष्य भी नहीं है भाई। मनुष्य के भी शास्त्रों में धर्म कर्म बताए गए हैं। भगवान ने कहा जो बनता है उसका छठा हिस्सा तो आपने देना ही देना है बाहर के जीव जंतुओं को। घर में कोई चीज़ आए, कोई मिठाई आए, स्पेशल चीज़ आए, उसको अलग से गाय को, कुत्ता को, बिल्ली को भगवान समझ के अर्पण करना है, तब आगे आना बेटा। लेकिन ये चीज़ कोई नहीं बताता। माला कंठी मंत्र ले जा, बस बन गया भगत। दुकानदार में करे, मिलावट कर, कुछ कर, झूठ बोल, भाई चिन्ह लगा ले, अब मेरे को गुरु बना ले। तो आप समझ गए होंगे कि ये काम नहीं हो सकता। भगवान ने कहा अनन्य शरणागति से ही मिलता हूँ और मैं सुलभ हूँ, ये भी बताया, पर हमने माना नहीं। अनन्य चेता सत्यम यो माँ समर्ति नित्यस तस्मात् सुलभ पार्थ नित्य युक्त से योगिन। मेरा एक ही तर्क है, अनन्य भगत बन जा, अनन्य चिंतन कर। संसार के कर्म करते हुए अनन्य चिंतन 1 घंटा भी नहीं कर सकते तुम। कदे अपने को भगत मान लो, ये माया का मन है, मैं भगत बन गया। वो तो कोई जोर ही है, वो झापट मार के तुम्हारे को बताएगा, ए कहाँ खड़ा है तू, तेरा नाश होगा, क्या भगत मान रहे अपने आप को। तब जीव की आंख खुले। जय जय।